स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जानकारी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात होगी यूरोप के एक देश नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे जो कभी डेनमार्क कंट्री का पार्ट हुआ करता था तो कभी स्वीडन देश का। 7 जून 1905 को स्वीडन से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनकर वर्ल्ड में उभरा। आज इस देश का कुल एरिया 3,85,207 स्क्वायर किलोमीटर है। अपने एरिया के साथ नॉर्वे वर्ल्ड का 67 नंबर पर आने वाला बड़ा देश माना जाता है। देश की कुल जनसंख्या 53 लाख यानी 5.3 मिलियन है। पॉपुलेशन के हवाले से नॉर्वे देश को वर्ल्ड का 120वां बड़ा देश गिना जाता है। ना तो नॉर्वे यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और ना ही यूरो नॉर्वे की करेंसी है। नॉर्वे में चल रही करेंसी को नॉर्वेजियन क्रोन कहा जाता है, जो 1 क्रोन 7.8 भारतीय रुपयों के बराबर है। इस देश के लोगों को नॉर्वेजियन और नॉर्वेजियन कहा जाता है। देश में बोली जाने वाली लैंग्वेज नॉर्वेजियन और सामी है। यही देश की ऑफिशियल लैंग्वेज भी मानी जाती हैं। ओस्लो सिटी को देश का कैपिटल और बड़ा शहर माना जाता है। +47 देश का कंट्री कोड और .no इस देश का कंट्री डोमेन नेम है। आज की इस वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें मैं आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बस मेरी आप दोस्तों से एक विनती है कि अगर आप ऐसी ही मजे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपका और हमारा रिलेशन बना रहे। नॉर्वे देश के बारे में अगर अमेजिंग फैक्ट्स की बात करें तो यही देश नॉर्वे था जिसने सबसे पहले सॉल्मन सोशी फिश को जापान में इंट्रोड्यूस करवाया था। नॉर्वे की जेलों में बंद कैदियों को इंटरनेट जैसी फैसिलिटी भी मिलती है। यहाँ हमारे देशों में अगर कोई बंदा एक बुक लिख दे तो ना तो कोई खरीदने वाला मिलता है और ना ही कोई पब्लिशिंग के लिए मिलता है। नॉर्वे में ऐसा नहीं है। अगर आप नॉर्वे के नेशनैलिटी होल्डर हैं और आप नॉर्वे में एक बुक लिखते हैं तो नॉर्वे की गवर्नमेंट आपकी इस बुक की 1000 कॉपीज आपसे परचेज करने के बाद उन्हें लाइब्रेरीज में पहुंचा देगी। 411 बिलियन US$ की इकोनॉमी के साथ आज नॉर्वे वर्ल्ड का 46 नंबर पर गिना जाने वाला अमीर देश माना जाता है, जबकि नॉर्वे के लोग 74,000 US$ पर कैपिटा इनकम के साथ वर्ल्ड के 6 नंबर पर आने वाले अमीर लोग माने जाते हैं। एजुकेशन का एक बहुत ही प्यारा सिस्टम इस मुल्क में काम कर रहा है। पब्लिक एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। यही मेन रीजन है कि इस देश का लिटरेसी रेट 99% है। अपने लोगों पर खर्च करने में नॉर्वे देश का वर्ल्ड में पहला नंबर आता है। इस देश के लोग हेल्दी और फिट होते हैं। हेल्थ के सेक्टर पर आने वाले एक्सपेंसिव गवर्नमेंट हैंडल करती है। यही वजह है कि देश में लोगों की एवरेज लाइफ 82 ईयर्स है। इस देश के अगर रिलीजन की बात करें तो इस देश की 80% जनसंख्या ईसाई धर्म का पालन करती है। दूसरा सबसे बड़ा धर्म यहाँ इस्लाम है। देश की 3% जनसंख्या मुस्लिम है। बाकी 17% लोग किसी भी धर्म का पालन नहीं करते। नॉर्वे की अगर हम लोकेशन की बात करें तो इस देश के नॉर्थ ईस्ट साइड पर फिनलैंड और रशिया जैसे देश आते हैं। ईस्ट साइड में स्वीडन देश की सीमाएं मिलती हैं। साउथ साइड में समुद्र पार डेनमार्क देश से नॉर्वे का समुद्री बॉर्डर मिलता है। नॉर्वे और स्वीडन वर्ल्ड के 2 ऐसे देश हैं जहां 12 साल से छोटे बच्चों के लिए किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट करना इलीगल है। नॉर्वे की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में सिर्फ नॉर्वेजियन लोग ही नहीं, पूरी वर्ल्ड के लोग फ्री में पढ़ लिख सकते हैं। नॉर्वे में ओड और इवन 2 ऐसे नाम हैं जो सबसे ज्यादा लोगों के रखे जाते हैं। नॉर्वे में एक ऐसा विलेज भी है जिसका नाम हेल है। स्वीडन वर्ल्ड का एक बहुत ही साफ सुथरा देश है। जब से वेस्ट से एनर्जी बनाई जा रही है, स्वीडन देश में कचरा खत्म हो गया है। अब हालत ये हो गई है कि स्वीडन नॉर्वे से कचरा खरीदकर इंपोर्ट करता है और इस वेस्ट कचरे से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नॉर्वे में टकोस डिश बहुत शौक से खाई जाती है। नॉर्वे में हर फ्राइडे देश की 8.2% पॉपुलेशन इस डिश का इस्तेमाल करती है। कहते हैं कि किसी देश की तरक्की के पीछे इस देश के राजाओं का हाथ होता है। हमारे यहाँ कोई देश का PM बनता है तो वो खुद अमीर हो जाता है, देश का नहीं सोचता। देश दिन ब दिन गरीब होता रहता है। नॉर्वे के लेट किंग, जिसे किंग ओलोफ 5 कहा जाता है, नॉर्वे के 1991 तक किंग रहे
अपने दौर में उन्होंने ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया और लोगों को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की सलाह देते रहे, ताकि एक तो देश को ज्यादा ऑयल और गैस इंपोर्ट ना करनी पड़े और दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट देश की इकोनॉमी में बेहतरी की वजह बन सके। यही वजह है कि आज भी इस देश में लोग अपनी गाड़ियां बहुत ही कम रखते हैं। ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और कम सफर के लिए बाईसाइकिल का भी इस्तेमाल करते हैं। देश की हवा साफ सुथरी है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है और लोग फिट फाट नजर आते हैं। 50 से 60 साल का मर्द भी जवान नजर आता है। 2017 में नॉर्वे वर्ल्ड का पहला देश था जिसने सबसे पहले एफएम रेडियो को स्विच ऑफ कर दिया और डिजिटल पर कन्वर्ट हो गया था। वर्ल्ड वार II के बाद से अब तक इस देश में सिर्फ 10 पुलिस ऑफिसर मारे गए हैं। सन 2008 में नॉर्वे ने $1 बिलियन अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए डोनेट किए थे। नॉर्वे की जेलें गरीबों के घरों से ज्यादा प्यारी होती हैं। नॉर्वे की जेलों में कैदियों को टीवी, इंटरनेट, स्पोर्ट्स रूम और बेहतरीन फर्नीचर मिलता है। नॉर्वेजियन लोग बटर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। साल 2011 में इस देश में बटर क्राइसिस की वजह से 250 ग्राम बटर की प्राइस $50 पर पहुंच गई थी। दुनिया में क्लाइमेट चेंज से जिन देशों को अभी तक बहुत कम खतरा है, इनमें नॉर्वे सबसे पहला देश है जहां क्लाइमेट चेंज से नुकसान नहीं होता। यूएसए में इतने ज्यादा नॉर्वेजियन बसते हैं जितने नॉर्वेजियन नॉर्वे में भी नहीं बसते। हिरन की एक नस्ल जिसे नॉर्वे में इलिक कहा जाता है, इस देश का नेशनल एनिमल माना जाता है। नॉर्वे देश में नॉर्वेजियन लोगों के बाद दूसरे सबसे ज्यादा कबीले यहाँ सामी लोगों के बसते हैं। सामी लोग इन्हीं जानवरों को पालकर गुजारा करते हैं। नॉर्वे में सर्दी बहुत ज्यादा होती है और साल के ज्यादा मंथ यहाँ बर्फ पड़ी रहती है। लोग ज्यादातर बर्फ पर स्कीइंग करते हैं। स्कीइंग इस देश की नेशनल स्पोर्ट्स भी है। देश की दूसरी पॉपुलर स्पोर्ट्स में आइस हॉकी, हैंडबॉल, स्पीड स्केटिंग और फुटबॉल शामिल है। सरल का पेड़ इस देश का नेशनल ट्री माना जाता है। पर्पल हीथर फूल को इस देश का नेशनल फ्लावर माना जाता है। सफेद गले वाले डिपर को इस देश का नेशनल बर्ड माना जाता है। एप्पल को नॉर्वे का नेशनल फ्रूट माना जाता है। नॉर्वे में कोई भी अपनी इनकम को बदलकर नहीं बता सकता, क्योंकि नॉर्वे में हर शहरी को टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। गलत इनकम बताने वाले को जुर्माना भी होता है। नॉर्वे में कैदी को ज्यादा से ज्यादा 21 सालों के लिए जेल होती है। नॉर्वे की वैली रोजोकन और इटली की वैली वेगानीला वर्ल्ड की 2 ऐसी घाटियां हैं जहां साल के 6 मंथ तक सूरज नजर नहीं आता। ये इतनी गहरी हैं कि पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े रिफ्लेक्टिंग मिरर लगाकर सूरज की रोशनी को नीचे भेजा जाता है। नॉर्वे में चलने वाली हाफ कार बिजली की मदद से चलती हैं। अगर आप रात के समय नॉर्थर्न लाइट्स के मजे लेना चाहते हैं तो आपको नॉर्वे में जाना होगा, जहां आप खुले आसमान तले इन हसीन लम्हों को यादगार बना सकते हैं। नॉर्वे के अलावा इन लाइट्स का नज़ारा ग्रीनलैंड, आइसलैंड, अलास्का और स्कॉटलैंड से भी किया जा सकता है। नॉर्वे का एक विलेज लॉन्गेरबीन एक ऐसा विलेज है जहां मरना इलीगल माना जाता है। नॉर्वे में 4,85,000 के लगभग फ्रेश वाटर की लेक्स हैं। नॉर्वे में 19 बड़ी नदियां बहती हैं और 4 छोटी नदियां भी बहती हैं। नॉर्वे का 37% एरिया फॉरेस्ट से कवर है। नॉर्वे के कोर्ट ऑफ आर्म पर एक लाइन बना हुआ है, जबकि रियलिटी में नॉर्वे में एक भी शेर नहीं है। नॉर्वे यूरोप के नॉर्थ में बसा हुआ एक देश है। नॉर्वे वर्ल्ड के उन देशों में से एक है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन को जन्म दिया था। यूनाइटेड नेशन के पहले सेक्रेटरी जनरल भी एक नॉर्वेजियन ही थे। पेपर क्लिप नॉर्वे का ही आविष्कार था। डेनमार्क, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड के बाद नॉर्वे वर्ल्ड का चौथा सबसे हैप्पीएस्ट देश माना जाता है। नॉर्वे वर्ल्ड के सबसे सेफ देशों में से एक माना जाता है। विंटर ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली नेशन भी यही नॉर्वेजियन है। नॉर्वे में जहां सर्दियों में आपको रात में पोलर लाइट्स नजर आएंगी, गर्मियों में आधी आधी रात तक नॉर्वे में सूरज भी नहीं डूबता है। लिविंग और ट्रैवलिंग के हवाले से नॉर्वे एक महंगा देश माना जाता है, जबकि अगर इस देश के लोगों के रहन सहन और इन लोगों के कारोबार को देखा जाए तो इन लोगों के लिए ये एक सस्ता देश नजर आता है।
नॉर्वेजियन लोग कॉफ़ी का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, इसीलिए नॉर्वे का शुमार वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा कॉफ़ी इस्तेमाल करने वाले देशों में किया जाता है। 17 मई नॉर्वे का नेशनल डे होता है। नॉर्वे टाइम के हवाले से भारत से 3 घंटे 30 मिनट पीछे है। नॉर्वे भारत से लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी पर बसता है। नॉर्वे देश यूरोपियन यूनियन का मेंबर तो नहीं है, लेकिन नॉर्वे शेंजन जोन में आता है। शेंजन वीज़ा नॉर्वे के लिए भी लेना पड़ता है। नॉर्वे के वीज़े के लिए या शेंजन वीज़े के लिए आपको न्यू दिल्ली में नॉर्वे एम्बेसी से मिलना होगा या VFS ग्लोबल के थ्रू आप नॉर्वे का भारत में वीज़ा ले सकते हैं। लास्ट ईयर नॉर्वे में 1 करोड़ 13 लाख लोग विजिट के लिए आए थे, जिनसे नॉर्वे ने 2.1 मिलियन $US कमाई करी थी। भारत से नॉर्वे आने जाने के लिए रिटर्न टिकट्स 30,000 से 40,000 के दरमियान इजीली मिल जाती हैं। 2017 में नॉर्वे को वर्ल्ड का सबसे खुशहाल देश माना गया था। इस देश का ऑफिशियल रिलीजन कोई भी नहीं है। ये देश अपनी बड़ी बड़ी वाटरफॉल के सबब बहुत पॉपुलर हो चुका है। इस देश की सबसे पॉपुलर वाटरफॉल को दी 7 सिस्टर वाटरफॉल का नाम दिया गया है। वर्ल्ड की 6ठी बड़ी वाटरफॉल भी इसी देश में है, जिसे विन्यू फोसन वाटरफॉल का नाम दिया गया है। वर्ल्ड की सबसे लंबी टनल भी इसी देश में है, जो लगभग 24 किलोमीटर से ज़ायद है। दिसंबर से अप्रैल के मंथ तक इस देश को घूमा जा सकता है, मतलब ये मंथ विजिटर फ्रेंडली माने जाते हैं। नॉर्वे में 25 नेशनल पार्क्स हैं। नॉर्वे लगभग 50,000 आइलैंड से मिलकर बना हुआ एक देश है। हर साल वर्ल्ड में अच्छे काम करने वाले लोगों को जो नोबेल प्राइज मिलते हैं। इस इवेंट का इनेकाद भी नॉर्वे के शहर ओस्लो में किया जाता है। फ्रेंड्स, ये थी नॉर्वे देश के बारे में जानकारी से भरी हुई प्यारी सी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए ताकि हम इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी से बना सकें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए हमें बताइएगा कि अगली वीडियो किस देश पर बनाई जाए। आपसे बात होगी एक नए देश और एक नई वीडियो के साथ।